और मेरे स्वास्थ्य मित्रों, कैसे हो? प्रसन्नचित मुद्रा में गर्मी के मौसम का आनंद लीजिए। अप्रैल, मई, जून बहुत चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ेगी। इस गर्मियों में आपको विशेष ध्यान रखना होगा। उन विशेष ध्यान पे चर्चा करने आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ। जो मेरे नए दर्शक हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो भी मेरे इस राजेश दत्त शर्मा वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरा नया वीडियो आप तक पहुंच जाए। मैं जीवन को सरल बना दे वाली विधियों पर काम करता हूं। मैं बिना दवाई लिए स्वस्थ रहने की बात करता हूं, वेलनेस पे काम करता हूं, स्वास्थ्य सुरक्षा पे काम करता हूं और इसी पर मैं वीडियो बनाता हूं। तो गर्मियों में हम क्या ध्यान रखेंगे जिससे हम गर्मी से बचें? क्योंकि गर्मी में हमें ठंडक की एहसास की बहुत आवश्यकता होती है और अभी पेड़ पौधे वृक्ष आदि बहुत काट रखे हैं। उष्णता का मान बढ़ा हुआ है, तापमान बढ़ा हुआ है, हमें गर्मी बहुत लगती है और तो और हम गर्मी सहन नहीं कर पाते हैं। हमें पंखा, कूलर, एसी और विभिन्न प्रकार के भौतिक संसाधनों से हम गर्मी को सहन नहीं कर पाते। हमारे शरीर का पसीना नहीं आ पाता, हम पसीने को सहन नहीं कर पाते। अब मैं सावधानी की बात करता हूं कि आप ये गलतियां ना करना। सबसे पहली गलती हम क्या करते हैं, जब बाहर से आते हैं पूरा शरीर हमारा गर्म होता है, हम फटाफट नल के नीचे जाते हैं और हमने अपने पैर धो लेते हैं। आप सोचें कि हम आए, गर्मी में आए, हमारा टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री टेम्परेचर, और जब हम बाजार में निकले हुए तो 48, 52, 45। तो ये गलती नहीं करनी है कि ठंड में, जब गर्मी में हम आते हैं तो अपने शरीर को एकदम ठंडा नहीं करना है, ठंडे पानी में नहीं डालना है। गर्मी में आते नहाना नहीं है, हमें कुछ समय बफर स्टेट में रहना है। बफर स्टेट मतलब हम रूम टेम्परेचर पे आए, हमारी जो टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर में हो जाए। उसके बाद आप 5-10 मिनट बैठने के बाद आप पानी का प्रयोग करिए, नहाने का विचार करिए। लेकिन गर्मी में आते ही कतई हमें पैर नहीं धोने हैं, हाथ मुंह नहीं धोने हैं। थोड़ी देर इंतजार करें, बफर मूड में आ जाएं, उसके बाद आप पानी का प्रयोग करें। मैं अक्सर देखता हूं लोगों को कि गर्मी में से आते हैं, उनका कंठ सूखा हुआ होता है, गला सूखा हुआ होता है, आते ही डिमांड करते हैं कि ठंडा पानी ले आओ, फ्रिज का ठंडा पानी ले आओ, चिल्ड पानी ले आओ। लेकिन आप देखिए आपका शरीर का टेम्परेचर क्या है, और एकदम आप उसके शरीर के टेम्परेचर में एकदम चिल्ड पानी डाल देंगे, ठंडा पानी डाल देंगे, तो आपके शरीर को नुकसान ही होना है। और उस नुकसान के कारण आपको आगे समस्या होगी, कई ऐसे रोग आपको ग्रसित हो जाएंगे जो आजीवन आपके साथ रहेंगे। ऐसे डिग्री टेम्परेचर होते हैं, हमारा बॉडी टेम्परेचर हाई होता है और हम एकदम उसको ठंडे पानी के नीचे रख देते हैं तो हमारी नस जो है फटने के चांस रहते हैं, क्योंकि एकदम आपने गर्म नस को ठंडा कर दिया। आपको इसमें भी बफर स्टेट में आना है। बफर स्टेट में आने के बाद, बफर स्टेट का मतलब यह है कि आप रूम टेम्परेचर में आ जाएं, और रूम टेम्परेचर में जब आ जाएंगे तो आपका बॉडी नॉर्मल हो जाएगी। फिर आप पानी पीजिए, लेकिन पानी फिर भी चिल्ड पानी नहीं पीना है, बहुत ठंडा पानी नहीं पीना है। हमें मटके का पानी पीना है, जो मटके में ठंडा हुआ है उस पानी को आप पी सकते हैं, क्योंकि मटके का पानी अल्कलाइन वाटर होता है। अल्कलाइन वाटर होने के साथ साथ वो शरीर को इतना नुकसान भी नहीं करता है। तो इस तरह हमें 10 मिनट रहने के बाद फिर ठंडा पानी पीना है। पर ठंडा पानी का मतलब मटके का पानी पीना है, फ्रिज का पानी नहीं पीना है, कोल्ड पानी नहीं पीना है, चिल्ड पानी नहीं पीना है। उससे आपके शरीर में अग्नाशय मंद होगा, पाचन शक्ति कमजोर होगी और आपको लू लगने की भी संभावना होगी। गर्मी में तीसरी बात का ध्यान रखना है कि हमें हमारे शरीर के पानी के स्तर को बनाए रखना है, यानी यथा समय पानी पीना है। अब गर्मी में हमें 4 से 5 लीटर पानी प्रतिदिन पीना चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति को। हाँ, अगर आप हार्ट के रोगी हैं, या आपको श्वास की तकलीफ है, या आपको फेफड़े की कोई तकलीफ है, तो आप 3 लीटर 2.5 लीटर पानी पी सकते हैं, कम पानी पीना है। लेकिन स्वस्थ व्यक्ति को 4 से 5 लीटर पानी पूरे बॉडी में ले जाना है।
तो हमें समय समय पर पानी पीते रहना है। हमें प्यास लगने की समय का इंतजार नहीं करना है कि हमारा कंठ सूखेगा, हमारा गला सूखेगा, हमारा होठ सूखेंगे तब हम पानी पिए। समय आप तय कर लीजिए, मैं पानी पीऊंगा, घूंट घूंट पानी पिए। पानी गिलास से पिए, होठ लगा के पानी पिए, और एक घूंट पानी लें, थोड़ी देर मुंह में रखें, नॉर्मल टेम्परेचर में आने दें, फिर उसको नीचे उतारें, फिर एक घूंट पानी पिए, फिर इस तरह पानी पिए। घटाघट पानी नहीं पी जाना। अब ये पानी की समस्या के डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है, नहीं तो लू लगने की समस्या रहेगी। जब भी अगर घर के बाहर निकलते हैं तो पानी पी के निकलिए। घर में आते हैं तो थोड़ी देर ठहर के पानी पीजिए, लेकिन ठंडा पानी नहीं। तीसरी मैं बात करूंगा कि अगर आप कूलर में बैठे हैं या एसी में बैठे हैं, या आप घर में कूलर या एसी का प्रयोग करते हैं, तो कभी भी एकदम उस कमरे में से निकल के धूप में ना जाएं। ऐसा नहीं हो कि आप कूलर के कमरे में बैठे हैं, एसी के कमरे में बैठे हैं और एकदम काम आया और आप धूप में पहुंच गए। क्योंकि जहां आपका बॉडी 15 डिग्री टेम्परेचर, 20 डिग्री टेम्परेचर पे होगा और बाहर एकदम 40 डिग्री, 42 डिग्री टेम्परेचर होगा, तो आपके शरीर में लू लगने की संभावना रहेगी। और लू लगते ही शरीर एकदम निढाल हो जाता है, बुखार सा लगता है, तपने लगता है। अब लू जिसको लगती है उसी को मालूम है कि अपने क्या क्या होता है। कपड़े पूरे शरीर पे आने चाहिए, ऐसे पहने। ऐसा नहीं हो कि आपका शरीर अर्धनग्न अवस्था में हो, धूप सीधी आपके शरीर को स्पर्श करती हो। इस बात का भी ध्यान रखें। सिर को धूप से बचाएं। आपका सिर जो है उसको धूप से बचाना है, क्योंकि सिर के ऊपर बहुत बारीक बारीक नसें हैं और धूप के कारण वो चौड़ी हो जाती हैं, और चौड़ी हो जाती है तो वहाँ खून का प्रवाह कम हो जाता है। तो खून का प्रवाह कम होने से कई बार हमें चक्कर भी आ जाते हैं और कई बार हमें दूसरी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए बाहर जाएं तो सिर को ढक कर जाएं। और मैं तो ये कहूँगा कि हल्का सा रुमाल गीला कर लें और सिर पर रख लीजिए। ऊपर आप कुछ भी, टोपी है, हेलमेट है, तो भी कुछ आप पहनना चाहें पहनिए, ताकि ये देखिए आपका सिर कितना ठंडा रहेगा, एसी की तरह रहेगा। और कान के जो 2 छेद हैं उसमें रुमाल रख लीजिए या एक रुई लगा लीजिए, क्योंकि लू जो है, लू के लपेटे कान के छेद के माध्यम से भी जाएंगे। आप जब नाक से सांस लेंगे तो उसके माध्यम से भी जाएंगे। तो कान को भी आपको बंद रखना है, पूरा शरीर ढक के रखना। कहना मतलब ये है कि आपको पूरा शरीर को ढक के रखना है। और ध्यान रहे, गहरे कलर के रंग के कपड़े को नहीं पहने, जहां तक हो लाइट कलर। और सफेद कलर तो बहुत ही बढ़िया, जैसे आपने देखा होगा मैं आज सफेद कलर का कुर्ता पहने हूं, तो सफेद कलर वो तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि सफेद कलर जो सूर्य की किरणें होती हैं उसको परावर्तन करते हैं, अपने शरीर में एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। जितने डार्क कलर होंगे वो आपके सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब करेंगे, गर्मी बढ़ाएंगे। और काला कपड़ा तो कतई नहीं पहनना। एक काला कपड़ा पहन के निकलोगे तो मान लो आप और टेम्परेचर बढ़ा दोगे, आपके बॉडी का टेम्परेचर जो बाहर का टेम्परेचर है उससे 1-2 डिग्री और बढ़ जाएगा, तो आग में घी का काम करेगा। अब हमें आगे ध्यान रखना है कि जब भी हम सूर्य की गर्मी से, तेज तपन से हम आ रहे हैं, तो सीधे नहाने नहीं जाना है, शावर लेने नहीं जाना है। आपको थोड़ा एंजॉय करना है। जैसे मैंने हाथ मुंह धोने में एंजॉय करना है बताया आपको, कि बाहर से आके सीधे ही हाथ मुंह ही धोने हैं, थोड़ी देर एंजॉय करना है, पसीना सुखाना है और फिर करना। नहीं तो आपको जुकाम होगा, सर्दी गर्मी हो जाएगी। आपका शरीर है। और अगर आपको कोई तरल पदार्थ खाने की, पीने की इच्छा हो रही है, तो नींबू पानी सबसे बेस्ट। आप नींबू पानी को लेकर पीजिए आराम से, ज़्यादा ज़्यादा सेवन करिए। रस वाले फल का सेवन करिए, तरबूज, खरबूजा, आम, जितने भी रस वाले, जिसमें रस की मात्रा ज़्यादा है। खीरा, आप देखिए खीरे के अंदर भी खूब पानी है, आप खीरे का सेवन करिए। सब्जियां भी ऐसी लीजिए जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो, फल भी ऐसे लीजिए जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो। दही और छाछ का
तो दही का सेवन तो मैं मना करूंगा, क्योंकि दही जो है गर्म तासीर का है, इसलिए गर्मियों में अप्रैल से लेके जून तक दही नहीं खाना है। लेकिन हम दही की जगह छाछ, तक्र, मट्ठा, तक्र को हम कैसे बनाएंगे? 1 कप दही लेंगे, उसको अच्छी तरह फेंटेंगे फिरकनी से, मथनी से, और उसके बाद 3 कप हम पानी मिलाएंगे। और उसमें मैं आपको एक छाछ का मसाला बताता हूँ जो आप बना सकते हैं। उसकी सामग्री है जीरा, धनिया, सौंफ, पुदीना, हरा धनिया और मीठे नीम की पत्तियाँ, लौंग और काली मिर्ची। इसकी मात्राएं मैंने आपको इस वीडियो में लिख के दे दूंगा, आप वहाँ से उसकी मात्रा उतार लीजिएगा। इन सभी सामग्रियों को भूनकर और उसे बारीक पीस लीजिए। आप जब बारीक पीस लेते हैं भूनने के बाद, उसके बाद उसमें सेंधा नमक और काला नमक और अमचूर पाउडर, इसको मिला के आप छाछ का पाउडर बना के रख लें। जब भी छाछ पिएं तब उसमें मिलाएं। ध्यान रहे, दिन भर में छाछ 500 मिलीलीटर से ज़्यादा नहीं पी। 250 ml के 2 गिलास। ज़्यादा पियोगे तो पेट में ब्लॉटिंग, पेट का फूलना होगा। दूध से अच्छी छाछ है। ऐसे कहा जाता है कि दिन में छाछ पीनी चाहिए, लेकिन रात को छाछ नहीं पीनी चाहिए, शाम को छाछ नहीं पीनी चाहिए। और छाछ में भी गरम तड़का लगा के नहीं पीनी चाहिए। आप कड़ी जरूर खा सकते हैं, लेकिन छाछ में गरम तड़का लगा के नहीं लें। यदि आप छाछ में नमक डाल के लेते हैं, नमक वाली लेते हैं, तो तुरंत मसाला मिलाइए और तुरंत पी जाइए। उसको रखिए मत, क्योंकि अगर रखेंगे तो उसके बैक्टीरिया मर जाएंगे। छाछ के अंदर आप चाहो लस्सी बनाना चाहते हो तो गुड़ की लस्सी बनाएं, शहद की लस्सी बनाएं या मिश्री का प्रयोग करें, लेकिन चीनी का प्रयोग ना करें। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर छाछ पी रहे हो तो मीठी छाछ पीजिए, लस्सी के रूप में पीजिए। और यदि नमकीनी छाछ पीने की इच्छा है तो ऐसा नहीं करें कि आपने छाछ बना दी और आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद आप उस छाछ को पी रहे हो, क्योंकि छाछ में नमक मिलते ही उसके बैक्टीरिया मरने चालू हो जाते हैं। जो हमें लेना है वो मरे हुए मिलेंगे। इसलिए जब भी मसाला वाली छाछ पीना चाहते हो तो आप ग्लास में मसाला डालिए, ऊपर से छाछ डालिए और तुरंत पी जाइए, उसका इंतजार ना करें। तो इन बातों का अगर ध्यान रखोगे तो मेरे प्यारे साथियों, आप गर्मी में स्वस्थ बने रहेंगे। गर्मी आपको बिल्कुल नहीं बिगाड़ेगी। फिर से मैं आपको बफर स्थिति समझा रहा हूँ। बफर स्थिति का मतलब ये होता है कि रूम टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर, उन दोनों के बीच में हमें बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना है। जैसे आप बाहर 40 डिग्री टेम्परेचर से आ रहे हैं, आपका जो कमरा है एसी भी लगा हुआ है, वहाँ 20 डिग्री टेम्परेचर है, तो 40 और 20 के बीच में आपका जो रूम टेम्परेचर है वो कम होगा, आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होगा। फिर आप उस बफर स्टेज से आगे बढ़े, चाहे आप बाहर जा रहे हों, चाहे आप वापिस आ रहे हों, क्योंकि लू लगने में देरी नहीं लगेगी। अब समस्या ये है कि लू लग गई। देखिए कैरी आ गई, कच्ची कैरी आ गई। कच्ची कैरी को बाफ के उबाल लें और उबालने के बाद उसका गुदा निकाल लें, उसमें गुड़ मिला के और जो मैंने छाछ का मसाला बताया था ना, उसको मिला के आप पना बना लीजिए और पना पीजिए, बहुत फायदा करेगा। कैरी, कच्ची कैरी का पानी, छाछ, और छाछ में जीरा जो है वो आपको लाभ पहुंचाता है, ठंडक पहुंचाता है। पुदीना का रस आपको ठंडक पहुंचाता है, पुदीने का चटनी आपको ठंडक पहुंचाती है। आपको इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए लू से बचने की मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं कि प्याज एक ऐसी अपने घर में सब्जी है, औषधि है, जो लू को तुरंत भगा देती है। आप देखना, अगर आपको लू लग जाएगी ना तो प्याज की गंध नहीं आएगी।
और आप प्याज कच्ची खा लोगे तो प्याज की चिरमराहट भी नहीं लगेगी, तो आप समझ जाइएगा मुझे लू लग गई है। हम क्या करेंगे, प्याज की चटनी बना लें, बारीक पीस लें, और हाथ की हथेली और पैर के तलवे उसमें उसकी मालिश करें, और अगर हो सके तो पूरी बॉडी में उसकी मालिश करें। देखिए लू कैसे गायब हो जाती है। प्याज की चटनी बनाकर या कचुम्बर बनाकर या घिया कस करके या उसका रस निकाल कर उसका आप मालिश कर लें बॉडी में, ज़्यादातर हाथ की हथेली में और पाँव के तलवों में। उससे बहुत आपको फायदा होगा और लू आपकी तुरंत भाग जाएगी। तो मैं इन सभी बातों को आपको बता रहा था। गर्मी में बचने का उपाय बहुत ही सरल है, लेकिन सावधानी के साथ अगर आप इस कार्य को करेंगे तो आपको फायदा होगा। आप गर्मी में बीमार नहीं पड़ेंगे। ये अप्रैल, मई और जून, ज़्यादा जुलाई में तो बारिश आ जाएगी, लेकिन अप्रैल, मई और जून की तपती हुई गर्मी में बचने का इलाज है। और आखिरकार एक बात और कहता हूँ कि शरीर को नंगा न रखें, कपड़े ही ढक कर रखें, और पैरों में जूते चप्पल जरूर पहने। नंगे पैर धूप में न घूमें, क्योंकि दिमाग में सभी जो पैर के तलवों की नसें हैं वो पूरे बॉडी में दिमाग तक पहुंचती है और वो गर्मी आपके दिमाग में चढ़ जाएगी। तो इन सब बातों का आशा रखता हूँ पूरा ध्यान रखेंगे आप, और मेरे जितने भी दर्शकगण हैं वो स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, अपने काम पर चलते रहेंगे। मैं फिर पुनः जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की निवेदन कर रहा हूँ, और निवेदन करता हूँ कि आप अपने इष्ट मित्रों को, भाइयों को, बंधुओं को, रिश्तेदारों को, सभी को इस वीडियो के बारे में बताएंगे, ताकि आप गर्मी से बचे रहें। गर्मी का मौसम आपको किसी प्रकार की बीमारी न दे, ऐसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ, और आपसे निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। नए वीडियो के साथ फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।